8 दिसंबर 2018 ये कयामत की रात थी इनके लिए। ये एक फीमेल चार्ट है। इनके लिए 8 दिसंबर 2018 की रात कयामत की रात साबित हुई। वो हम आगे समझेंगे। इनका विवाह 2015 में हुआ था और 2018 में जो तारीख मैं बता रहा हूँ उस समय ये प्रेग्नेंट थी। तो सबसे पहले हम निगाह डालते हैं इनके पंचम भाव में, क्योंकि पंचम भाव ये प्रेग्नेंट थी। पंचम भाव संतान का भाव है। तो सबसे पहले हम पंचम भाव पर निगाह डालते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये सप्तांश कुंडली है। D7 सप्तांश कुंडली संतान के लिए देखी जाती है। तो यहाँ आइए पंचम भाव पर। पंचम भाव में मिथुन राशि है और उसका स्वामी बुध अपने ही भाव अपनी ही राशि में स्थित है। लेकिन उसके साथ क्रूर ग्रह मंगल जो बुध का घोर शत्रु है और लग्नेश का भी शत्रु है। लग्नेश शनि है। कुंभ लग्न में मंगल एक अकारक ग्रह होता है, अशुभ ग्रह होता है स्वामित्व से, क्योंकि ये तृतीय भाव का स्वामी बन जाता है मंगल। इसलिए मंगल कुंभ लग्न के लिए एक अशुभ ग्रह है और नैसर्गिक रूप से तो अशुभ ग्रह है ही, क्रूर ग्रह है। तो मंगल पंचम भाव और बुध दोनों को पीड़ित कर रहा है। इसके अलावा सूर्य भी यहाँ स्थित है। अब सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव मारक भाव कहलाता है। यदि इसको आप ना भी इस पर विचार ना भी करें तो सूर्य बहुत ही तेज ग्रह है। यदि वो जिस भाव में भी बैठता है उस भाव से संबंधित अंग अथवा रिश्ते को अलग करने का प्रयास करता है। सूर्य को अलगाववादी ग्रह कहा गया है और उसका कुल कारण यह है कि सूर्य में इतना तेज होता है जो वो भाव सहन नहीं कर पाता है और इसलिए उस भाव से संबंधित अंग अथवा रिश्ता अलग हो जाता है। अगर सूर्य वहाँ पर अशुभ होकर स्थित है या सूर्य पीड़ित है तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। अब इस कुंडली में पंचम भाव संतान का भाव है। ये महिला का चार्ट है तो ये गर्भ का भाव भी है और ये प्रेग्नेंट थी। तो सूर्य क्या करता है? मां से बच्चे को अलग करने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को हम मिसकैरेज भी कहते हैं और कई बार संतान की मृत्यु भी होती है। यहां पर सूर्य मंगल के द्वारा पीड़ित भी है। तो पंचम भाव सूर्य और मंगल से पीड़ित हो गया। पंचमेश बुध भी दो क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो गया। तो भाव और भावेश दोनों बुरी तरह पीड़ित। अब कारक को देख लेते हैं। संतान का कारक गुरु। संतान का कारक गुरु
एकादश भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है। कुंभ लग्न का गुरु, आपने मेरा वीडियो और रील इस बारे में देखा होगा। कुंभ लग्न का गुरु यदि शुभ भाव में स्थित है और बलवान है तो बहुत ही मूल्य कारक बन जाता है। ऐसा ग्रह बहुत धन देता है, लेकिन ये केवल भौतिक मामलों के लिए। ये दोनों भाव, एकादश भाव त्रिसदाय भावों में सबसे क्रूर भाव होता है और दूसरा द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव मारक भाव कहलाता है। तो ये दोनों भाव रिश्ते अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं। दोनों भाव भौतिक मामलों के लिए अच्छे, धन के लिए अच्छे, धन एवं पद दोनों के लिए अच्छे भाव हैं, किंतु स्वास्थ्य एवं रिश्ते के मामले में ये दोनों ही भाव बुरे भाव हैं। ये सबसे क्रूर भाव है और ये द्वितीय भाव मारक भाव है। गुरु तृतीय भाव में बैठा है। तृतीय भाव में गुरु और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अस्त हो जाते हैं। अब ये अस्त होना सूर्य से अलग है। अस्त का मतलब यहाँ कमजोर हो जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते हैं। इसी तरह अष्टम भाव में शुभ ग्रह या अष्टम में भी अस्त हो जाते हैं, लेकिन शुक्र अपवाद है। शुक्र और बुध ये दोनों अष्टम भाव में यदि मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में स्थित हो और पीड़ित ना हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं, धन बहुत देते हैं। लेकिन गुरु निश्चित रूप से अस्त हो जाता है। तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों। तो पहली बात तो ये कि गुरु यहाँ तृतीय भाव में है। तृतीय भाव भी क्रूर भाव है त्रिसदाय भावों में। त्रिसदाय भाव कौन कौन से हैं? 3, 6, 11। तो तृतीय भाव भी क्रूर भाव कहलाता है। यहाँ पर गुरु कमजोर हो जाता है, अस्त हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, गुरु को देखेंगे आप, यहाँ 0 अंश का है गुरु। अन्य ग्रहों के अंश मैंने नहीं लिखे हैं, ये बर्थ डिटेल मैंने लिख दिया है, आप कुंडली बनाकर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 0 अंश का हो जाने से गुरु कमजोर हो गया, तृतीय भाव में होने से कमजोर हो गया। फिर अब यह गुरु चूंकि 0 अंश का है, इसलिए ये संधि भाग में है। और संधि भाग ये नक्षत्र संधि में भी है, ये राशि संधि में भी है, ये भाव संधि में भी है। तीनों संधि में है। ये गंडांत संधि भाग में है। और अगर कोई भी शुभ ग्रह गंडांत संधि भाग में हो तो निश्चित रूप से वो बुरा फल दे सकता है। यदि दुर्बल हो गया, पीड़ित हो गया, तो निश्चित रूप से वो बहुत बुरे फल दे सकता है। मेरी वीडियो है संधि भाग पर, आप उसे देखें। तो संधियां, राशि संधि, भाव संधि। अब भाव संधि क्या है? भाव संधि द्वितीय भाव और तृतीय भाव के बीच की संधि को भाव संधि कहते हैं। पंचम भाव और छठे भाव के बीच की संधि को भाव संधि कहते हैं। अष्टम भाव और नवम भाव के बीच की संधि को भाव संधि कहते हैं। द्वादश भाव और लग्न के बीच की संधि को भाव संधि कहते हैं। तो ये 4 भाव संधियां होती हैं। और राशि संधि जो है और नक्षत्र संधि, ये दोनों, कोई भी ग्रह यदि कर्क के अंतिम अंशों में हो या सिंह के प्रारंभिक अंशों में, तो वो गंडांत संधि भाग में कहलाता है।
जिसे हम राशि संधि और नक्षत्र संधि दोनों कहते हैं, क्योंकि राशि भी बदलती है और नक्षत्र भी बदलता है। इन राशियों में जो मैं बता रहा हूं, कर्क और सिंह के बीच, वृश्चिक और धनु के बीच, मीन और मेष राशि के बीच। तो ये मीन और मेष राशि के बीच है। मूल नक्षत्र कौन से कहलाते हैं? केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र। मीन राशि में अंतिम जो नक्षत्र है वो बुध का अंतिम नक्षत्र रेवती है, और ये मेष राशि में जो प्रारंभिक नक्षत्र है वो केतु का अश्विनी नक्षत्र है। तो राशि भी बदली, नक्षत्र भी बदला, और ये भाव संधि में भी है। तो ये खतरनाक संधि में है गुरु। अब ऐसा गुरु जो तृतीय भाव में हो और तीनों संधि भाग में हो, ऐसा गुरु अच्छा फल नहीं दे सकता है। ये बुरी तरह कमजोर और दुर्बल हो गया है। अब इस गुरु को हम नवांश कुंडली में देख लेते हैं। गुरु चूंकि यहाँ 0 अंश का है तो वर्गोत्तम हुआ। इसका मतलब है कि उसी राशि में रहेगा जिस राशि में यहाँ पर है। लेकिन यहाँ भी गुरु शनि के द्वारा पीड़ित है। गुरु यहाँ भी पीड़ित हो गया है। D7 यहाँ भी गुरु शनि के द्वारा पीड़ित है। तो गुरु कहीं भी छूटा नहीं है। तो गुरु की स्थिति बहुत बुरी है। और गुरु क्या है? संतान का कारक है। तो अगर ये दुर्बल पीड़ित होगा और वो संतान का समय है तो संतान के लिए बहुत बुरा फल देगा, क्योंकि गुरु संतान का कारक है। शुक्र की महादशा थी, अभी भी है, और गुरु की अंतर्दशा आई। गुरु ने अपनी अंतर्दशा में उनके संतान की जान ले ली। था पेट में, लेकिन 6 महीने का था संतान। बच्चे की किडनी काम नहीं कर रही थी, इसलिए पूरे बॉडी में अंदर यूरिन भर गया था और वो किडनी फेल हो गई। गुरु किडनी का कारक भी है। अब यहां पर पंचम भाव पीड़ित है, पंचमेश पीड़ित है, और पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, इसलिए बन रहा है क्योंकि जो बुध है उसकी मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है, और ये राशि भी पीड़ित है केतु के द्वारा। तो अष्टम का संबंध भी पंचम भाव से बन रहा, यानी बुध पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, और 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है। तो मिसकैरेज या संतान की मृत्यु दर्शाता है। ये नवांश कुंडली है, यहां देख लीजिए पंचम भाव, यहां सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, और ये फिर अष्टम भाव में जाकर बैठ गया। फिर पंचम का संबंध अष्टम से बन रहा है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, राहु के द्वारा पीड़ित है, मंगल के द्वारा भी पीड़ित है, शनि की दृष्टि से भी पीड़ित है। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और शनि की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर भी है, मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो भाव पर भी 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, और भावेश सूर्य पर 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, राहु मंगल शिव। चलिए अब D7 देख लेते हैं।
पंचम भाव में अष्टमेश से शनि बैठा हो, फिर अष्टम का संबंध बन गया हो। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, संतान से मृत्यु का संबंध बन रहा है। अष्टमेश है ये शनि और पंचम भाव में है। यहां भी ये शनि गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। गुरु तो हर कुंडली में पीड़ित, यहां पर शनि पंचम भाव को और पंचमेश दोनों को पीड़ित कर रहा है। तो जो स्थिति लग्न कुंडली में दिख रही है वही तीनों कुंडलियों में है। और अंतरदशा थी गुरु की, महादशा शुक्र की। शुक्र और गुरु की यदि परस्पर दशाएं हों तो ये दोनों ग्रह सामान्य तौर पर अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। अगर सामान्य तौर पर यदि शुक्र बहुत अच्छा है, कुंडली में बलवान है, गुरु अच्छा है, तो फिर अच्छा फल देंगे ये। लेकिन सामान्य तौर पर गुरु और शुक्र की परस्पर दशा अच्छी नहीं होती है। फिर यहाँ शुक्र और गुरु का द्विद्वादश का संबंध भी है। अब ये द्विद्वादश का संबंध क्या है? द्वादश भाव पर ध्यान दीजिए। द्वादश भाव के कारकत्व क्या है? हानि, मृत्यु, व्यय, अलगाव, हॉस्पिटल, यही सब द्वादश भाव के कारकत्व हैं। इसलिए द्विद्वादश का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। तो शुक्र से एक तो ये नैसर्गिक शत्रु है दोनों, फिर इनका द्विद्वादश का संबंध भी है, और गुरु की स्थिति बहुत बुरी है। तो शुक्र में गुरु की अंतरदशा थी। गुरु अपनी अंतरदशा में अच्छा फल कैसे दे सकता है जब गुरु की ये इतनी बुरी स्थिति है? बुरा फल ही देगा। और क्या फल देगा? जो ग्रह अपने कारकत्व से संबंधित फल देता है, अपने स्वामित्व से संबंधित फल देता है। कारकत्व क्या है? धन है और संतान है। स्वामित्व, यहां दोनों भाव का स्वामित्व, धन का स्वामित्व है। इसके अलावा रिश्ते और स्वास्थ्य के लिए ये दोनों भाव अच्छे नहीं हैं। इसको हम मार्केश कह सकते हैं। अब ये प्रेग्नेंट थी तो हम तो संतान की बात सोचेंगे। तो इसलिए जो इसका कारकत्व संतान का है उससे संबंधित पीड़ित हो देगा। अब गुरु में चंद्रमा की अंतरदशा शुरू हुई 9 अक्टूबर 2018 से और 30 दिसंबर 2018 तक थी। तो पहले चंद्रमा को देख लेते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा छठे भाव का स्वामी, बुरे भाव का स्वामी। बैठा कहाँ है? मारक भाव में बैठा है और राहु केतु के द्वारा पीड़ित है। तो लीजिए, चंद्रमा बहुत पीड़ित हो गया। और यदि हम इस चंद्रमा को चंद्र कुंडली से देखते हैं तो चंद्र कुंडली से चंद्रमा स्वयं भी पंचमेश है और पंचमेश होकर राहु केतु अक्ष में है। ये तो चंद्रमा यहां इस कुंडली में अच्छा नहीं है। छठे भाव का स्वामी है, मारक भाव में बैठा है, राहु केतु के द्वारा पीड़ित है। चंद्रमा को यहां देखते हैं नवांश कुंडली में। क्या नवांश कुंडली में चंद्रमा अच्छा हुआ है? चंद्रमा दशम भाव में है लेकिन मकर राशि में है। मकर राशि लग्न कुंडली के द्वादश भाव की राशि है, इसलिए यहां चंद्रमा अच्छा नहीं है।
तो नवांश कुंडली में भी चंद्रमा अच्छा नहीं। फिर D7 में अगर हम देखते हैं तो ये फिर उसी मकर राशि में है और अब अष्टम भाव में, मृत्यु के भाव में बैठा हुआ है और स्वयं यहाँ मारक भाव का स्वामी भी बन गया है। तो चंद्रमा भी अच्छा नहीं। अब गुरु में चंद्रमा की अंतर्दशा आई। चंद्रमा मार्केश है पूरी तरह से, तो मारक का ही फल करेगा। अब गुरु और चंद्र दोनों नैसर्गिक मित्र हैं, किंतु यहां फिर द्विद्वादश का संबंध है। तो गुरु में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आई तो इनके साथ दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अब चंद्रमा में सूक्ष्म दशा केतु की थी। चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा में सूक्ष्म दशा केतु की थी। केतु मृत्यु के भाव में स्थित है और मंगल की दृष्टि से पीड़ित भी है। तो जब चंद्रमा में केतु की सूक्ष्म दशा आई तब वो तारीख थी 18 दिसंबर 2018। 6 महीने का बच्चा 8 तारीख की रात 3:30 बजे उसकी डेथ होती है और अबॉर्ट कर दिया जाता है। 6 महीने का बच्चा, उसकी डेथ हो गई। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी और भी दुख का पहाड़ इन पर गिरना बाकी था। ये तो हॉस्पिटल में एडमिट थी, 3:30 बजे ऐसा हुआ इनके साथ। अब आगे चलते हैं। शुक्र की महादशा थी। इनकी मदर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ का लग्न है 10th भाव। ये पति का है, पति का लग्न है। यहां से 4th भाव पति की माता का भाव है, तो ये इनकी सास का लग्न है। अब लग्न में यहां शुक्र की जो महादशा है, शुक्र इनके लिए क्या हुआ? मार्केश हुआ, प्रबल मार्केश हुआ, क्योंकि शुक्र 12 भाव का स्वामी भी है और 7th भाव का स्वामी भी है। ये माता की लग्न है, तो यहाँ से ये 7th भाव का स्वामी है और यहाँ से ये 12 भाव का स्वामी भी है। तो शुक्र मार्केश है और शनि के द्वारा पीड़ित भी है। तो शुक्र कुछ इशारा तो कर रहा है। अब गुरु की अंतर्दशा थी। गुरु क्या है? माता के लिए 2य भाव और 5th भाव का स्वामी है। 5th भाव की जो राशि है वो राहु के द्वारा पीड़ित है और 2य भाव मारक भाव कहलाता है। और जब गुरु मारक भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में, ये 6ठा भाव है इनकी माता के लिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6ठा भाव है। 6ठे भाव में गुरु स्थित है और बहुत बुरी स्थिति में है, संधि भाग में है और शुक्र से द्विद्वादश का संबंध। शुक्र भी मार्केश, गुरु भी मार्केश उनकी सास के लिए। और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा थी। चंद्रमा इनके लिए भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन लग्न से ये 6ठा भाव भी है। यहां से चंद्रमा 5th में बैठा है, लेकिन ये लग्न से मारक भाव भी है। और 5th भाव किस चीज के लिए होता है? हार्ट के लिए जाना जाता है, हार्ट के लिए जाना जाता है। सूर्य हार्ट का कारक है। हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा है वो
चंद्रमा का कारक उसके पास में है। तो सूर्य और चंद्र दोनों को देखना है। अब सूर्य इनकी लग्न से अष्टम भाव में, बुरे भाव में, अष्टमेश बुध के साथ और छठे भाव के स्वामी मंगल के साथ स्थित है। यहाँ पर सूर्य भी पीड़ित है, पंचम भाव भी पीड़ित है, पंचमेश भी बुरे हाल में है, पंचम में बैठा हुआ चंद्रमा ये भी बहुत बुरी तरह। तो गुरु में चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा और केतु की सूक्ष्म दशा, केतु इनका एकादश 11th हाउस का स्वामी है, 11th हाउस में बैठा है और मंगल के द्वारा पीड़ित है। तो शुक्र गुरु चंद्र केतु में 8 दिसंबर 2016 3:30 बजे इनके बच्चे की मृत्यु होती है और 8:30 बजे इनकी मदर इल्ला की मृत्यु होती है। 3:30-4 बजे तक इनकी मदर इल्ला हॉस्पिटल में इनके साथ बैठी थी, बगल में कुर्सी में, पूरी तरह स्वस्थ। सुबह टहलने के लिए जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ और रास्ते में हार्ट अटैक आता है और कहानी खत्म हो जाती है। तो हार्ट का संबंध मैंने आपको बताया और इनकी कुंडली से इनके बच्चे का तो हो पता लगेगा ही, दूसरे भी सभी रिश्तेदारों के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो 8 दिसंबर की जो रात थी, इसलिए मैंने कहा कयामत की रात थी। 2-4 घंटे के अंतराल पर बच्चा भी गया और सास भी गई।